ताइवान पर हमला करने वाले चीन के ऊपर ही हो गया है हमला और इस बार पाकिस्तान ने चीन का साथ दे दिया है। अब तक खबर ये आ रही थी कि ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है चीन ने और अब यहाँ पर हमले शुरू हो रहे हैं। पर इन सब के बीच ये किसने चीन के ऊपर ही हमला कर दिया है और इन सब मामले में भारत का क्या रोल है और अमेरिका भारत में क्या कुछ उस वक्त कोई रणनीति चल रही है। जब पेलोसी का विमान ताइवान में उतरा तो भारत किस बात के लिए रेडी था, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये इस वक्त जो आप ताइवान को देख रहे हैं, ताइवान को इस वक्त 6 तरफ से चीन ने घेरा हुआ है। यहाँ पर हर तरह के युद्धपोत वगैरह हैं। नैन्सी पेलोसी यहाँ पहुँचती है और यहाँ पहुँचकर वापस निकल जाती है। नैन्सी पेलोसी के विमान को तो चीन कुछ भी नहीं करता है, लेकिन चीन में ये कहा जाता है कि हम ताइवान को छोड़ेंगे नहीं। ताइवान ने नैन्सी पेलोसी को बुलाया, यानी चीन का गुस्सा अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि अब ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ताइवान में एक जंग भड़का दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि यूक्रेन में जंग भड़काया था। यूक्रेन ये कह रहा था हम नाटो में शामिल होंगे और उसी वक्त एक आयोजन किया जाता है नाटो की मुनिच सम्मेलन का और उस सम्मेलन में यूक्रेन को बुला लिया जाता है। यूक्रेन के बुलाए जाने के बाद यहाँ पर भड़क उठता है रूस और युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे ही माहौल कहा जा रहा है कि यहाँ पर बनाया गया है ताइवान के लिए भी। अब यहाँ पर नैन्सी पेलोसी यात्रा करके गई हैं और नैन्सी पेलोसी के यात्रा के बाद माहौल हो गया है बहुत खराब। चीन के लिए नाक का सवाल बन गया है कि चीन अगर अपनी इमेज बचाना चाहता है तो चीन को कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और चीन ये एक्शन किस पर लेगा? अमेरिका पर तो लेगा नहीं, चीन ये एक्शन लेगा ताइवान के ऊपर। लेकिन नैन्सी पेलोसी की ये यात्रा बेहद आसान नहीं थी। नैन्सी पेलोसी जब यहाँ पहुँची थी तब अमेरिका की नाक का सवाल हो गया। अब आप सोचेंगे चीन और नैन्सी पेलोसी की किस बात की दुश्मनी है, तो आपको बता दें नैन्सी पेलोसी चीन से पहले भी पंगा ले चुकी है और वो भी कब? जब तियानमेन का नरसंहार हुआ था। उस वक्त नैन्सी पेलोसी एक आम सांसद थी और वो चीन गई हुई थी। उन्होंने इस नरसंहार का विरोध किया था और हुआ ये था कि चीनी सैनिक वहाँ पहुँच गए थे। चीनी सेना ने उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की, हालांकि गिरफ्तारी तो नहीं हुई पर धक्का मुक्की हुई, कैमरामैन के साथ मारपीट हुई, ये सारी चीजें हुई थी। कई मौकों पर पेलोसी को ये देखा गया है कि वो सीधे सीधे चीन के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और कहा जा रहा है कि ये भी एक ऐसा मौका था जिस मौके पर अमेरिका ने मना किया था। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, ट्रम्प भी नहीं चाहते थे। ट्रम्प ने भी कहा था कि ये जो यात्राएं करती है पेलोसी हमेशा कुछ न कुछ मुसीबत अपने देश के लिए ले आती है। लेकिन इस वक्त ये एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। पर क्या पेलोसी के विमान को मार सकता था? उसी वक्त बहुत योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था अमेरिका भी। जिस वक्त यहाँ ताइवान के आसपास चीन ने अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी, ठीक उसी वक्त अमेरिका इस इलाके में इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ मिलकर, फिलीपींस के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास चला रहा था। अमेरिका ये युद्धाभ्यास अभी भी कर रहा है और इस युद्धाभ्यास से यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए क्या है रणनीति ये है कि चीन का ज्यादातर व्यापार चलता है यहाँ से और अगर चीन ने ताइवान जाने वाली पेलोसी के विमान को उड़ा दिया होता तो यहाँ पर जो युद्धाभ्यास चल रहा था, ये युद्धाभ्यास सबसे पहले तो व्यापार वाले चीन के रास्ते को बंद कर रहा था। यहाँ से 80% व्यापार होता है, ये व्यापारिक रास्ता ही बंद हो रहा था। उसके बाद चीन के ऊपर हमले होने शुरू होते। मतलब अमेरिका भी तैयार था अगर एक फुल वॉर होता तो यहाँ फुल वॉर लड़ने को। अब बड़ी बात है कि क्या इस रणनीति में भारत की कोई भागीदारी है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाता, बंद हो जाता और यहाँ चीन के साथ युद्ध शुरू हो जाता तो चीन के लिए एक ही रास्ता था, सीपेक के जरिए इस रास्ते से माल को मंगाना और माल को बेचना। अब भारत है